जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं 23 अप्रैल 2026 को। बीए 6 सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें आपके 100 एमसीक्यूज रहेंगे और मैंने और भी क्लासेस कराए हैं और भी अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। इस क्लास को अटेंड करने के बाद मैं बताऊंगा आपको सारे क्लासेस कहाँ से बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है ना, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा और ये जो क्लास है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, और बात करें छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इसमें बीयू झांसी है और आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है और माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय है। यानी देखिए, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं और उससे रिलेटेड कॉलेज हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी और रज्जू भैया विश्वविद्यालय है। ठीक है, सभी विश्वविद्यालय के बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। बाकी बीयू झांसी का आपका 23 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ठीक है ना, बीए 6 सेमेस्टर वालों के लिए ये मोस्टली क्वेश्चन पेपर रहेगा। बाकी अगर बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए वाले बच्चे इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो भी दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है वो आपका सेम है। केवल क्वेश्चन का जो लेवल होता है पूछने का वो नीचे ऊपर होता है थोड़ा सा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका को करिकुलर कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है ईड पर काम करता है। जैसे ईड आईडी, ठीक है ना, आईडी ईड ईगो सुपर ईगो हम लोग बोलते हैं। तो इसमें जो ईड है ये किस पर काम करता है? प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा नैतिकता सिद्धांत पर काम कर रही है? ठीक है ना, नैतिकता सिद्धांत यानी मोरालिटी प्रिंसिपल पर कौन सा सिद्धांत काम करता है? तो जो सुपर ईगो है ये मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है ना, जैसे ईड ईगो और सुपर ईगो है, तो इसमें जो सुपर ईगो है ये किस पर काम करता है? नैतिकता सिद्धांत पर। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है लिंक्डइन की स्थापना कब हुई थी? देखें, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी, लेकिन लिंक्डइन को एक तरीके से लॉन्च किया गया था 2003 में। ठीक है ना, तो स्थापना केवल पूछा है तो 2002, और पूछेगा कि लिंक्डइन को एक तरीके से जारी कब किया गया था, रिलीज कब किया गया था? 2003 में। ठीक है ना, तो यहाँ स्थापना पूछा है तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशाब्दिक संचार का एक प्रकार नहीं है? अशाब्दिक संचार को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इनमें से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रकार कौन सा नहीं है? तो देखें, बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, पराभाषा यानी पैरा लैंग्वेजेस ये भी आपका अशाब्दिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, संकेत साइन लैंग्वेज भी आपका क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, मौखिक यानी ओरल लैंग्वेज आपका वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया है बायोडाटा एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है सारांश। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर पूछा गया है सीबी का अर्थ है। सीबी का अर्थ क्या है? सीबी का अर्थ है करिकुलम विटाई। ये लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है ना, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यदि आप एक पेशेवर पर्ची लिख रहे हैं तो आपकी मदद ले सकते हैं। आप इनमें से किसकी मदद ले सकते हैं पेशेवर पर्ची लिखने के लिए? तो आर्टिकल, बुक्स और इंटरनेट, लेख, पुस्तकें और इंटरनेट, इन सभी का उपयोग कर सकते हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है कौन सा सी, यहाँ पर देख लेंगे सी, आपके 7 सी होते हैं। 7 सी को याद कर लीजिएगा, 100% गारंटी के साथ आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, इस बार भी आएगा। ठीक है ना, तो कौन सा सी है जो सुनिश्चित करता है कि कोई व्याकरणिक या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है? तो 7 सी मैं बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। क्लैरिटी, कॉन्सियसनेस, कंप्लीटनेस और कॉन्सर्टनेस और कोर्सिटिसी, करेक्टनेस और
कंसिडरेशन, इसमें जो करेक्टनेस है यह सुनिश्चित करता है कि ठीक है, कोई व्याकरणीय या फिर तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। तो इसमें करेक्टनेस देखें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है ना। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि पूर्णता का सिद्धांत सुनिश्चित करता है, ठीक है ना, जो कंप्लीटनेस इंश्योर है, कंप्लीटनेस है ये, ठीक है ना, द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस इंश्योर, पूर्णता का सिद्धांत सुनिश्चित करता है। तो यह सभी आवश्यक जानकारी इसमें शामिल होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का, कंप्लीटनेस, ठीक है ना, सभी प्रकार की जानकारियाँ रहेंगी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर पूछा गया है, ईमेल लेखन में इनमें से कौन सा एक बुरा अभ्यास है। तो ईमेल में आप सभी बड़े अक्षरों में लिखना ये एक बुरा अभ्यास है, ध्यान रखिएगा। अभ्यास पूछा है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी राइटिंग इन ऑल कैपिटल लेटर्स, ये एक बुरा अभ्यास है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, आवाज़ का स्वर मुख्य रूप से बताता है। जो आवाज़ का स्वर है, ठीक है ना, टोन ऑफ वॉइस है, ये मुख्य रूप से क्या बताता है। तो यह भावना और दृष्टिकोण को बताता है, इमोशन और एटीट्यूड को। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, और लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से सुन करके जाना है आप सभी को, नहीं तो आपका नुकसान होगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे लास्ट में, बाकी अभी क्लास करते हैं। इनमें से कौन सा एक पराभाषा तत्व नहीं है। पराभाषा को पैरा लैंग्वेज कहते हैं, पैरा लैंग्वेज का इनमें से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो इसमें देखें आयतन यानी वॉल्यूम, स्पीड ऑफ स्पीच और पिच, ये तीनों जो हैं ये तीनों पैरा लैंग्वेज के तत्व हैं, ठीक है। लेकिन आँखों से संपर्क, आई कांटेक्ट, ये पैरा लैंग्वेज के अंतर्गत नहीं आता है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, आँखों से संपर्क। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, एक वाक्य के अंत में एक बढ़ती स्वर आमतौर पर इंगित करती है, एक क्वेश्चन को इंगित करती है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर पूछा गया है, एक शब्द में गलत शब्दांश पर जोर देने से परिणाम हो सकते हैं। तो यह मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं, गलत फहमी। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि ईमेल की विषय पंक्ति होनी चाहिए। जो ईमेल होता है इसकी विषय पंक्ति स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए, क्लियर एंड स्पेसिफिक। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, व्यावसायिक ईमेल का स्वर होना चाहिए, ठीक है ना। जो बिजनेस ईमेल होते हैं इनका जो टोन होता है कैसा होना चाहिए। इनका टोन फ्रेंडली बट नॉर्मल होना चाहिए, दोस्ताना लेकिन औपचारिक। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर है, संचार की प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है इसके अनुसार शोर का अर्थ है, शोर का अर्थ है डिस्टर्बेंस यानी विक्षोभ। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, मौखिक संचार में शामिल है, ओरल कम्युनिकेशन में कौन सा शामिल है। तो देखें इनमें से भाषण, बैठकें, ठीक है ना, मीटिंग्स, स्पीचेस और टेलीफोन कॉल, ये सभी क्या हैं, मौखिक संचार, ओरल कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर पूछा गया है, लिखित संचार में शामिल नहीं है, रिटन कम्युनिकेशन में क्या शामिल नहीं है। तो रिटन कम्युनिकेशन में पैम्पलेट होते हैं, पत्र होते हैं, नीति वक्तव्य होता है, ठीक है ना, यानी पॉलिसी स्टेटमेंट, लेटर और पैम्पलेट होते हैं। लाउड स्पीकर आपका नहीं होता है रिटन कम्युनिकेशन में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ईमेल लेखन में डबल सी का अर्थ है, सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, ईमेल की संरचना के अनुसार ईमेल लिखने का निम्नलिखित भागों में कौन सा है। तो टू सीसी बीसीसी ये सभी आपका, ठीक है, ईमेल लिखने के भाग हैं ये सारे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। इसमें टू क्या है, यानी टू या फिर फ्रॉम, FROM फ्रॉम, ठीक है ना, टू या फिर फ्रॉम। इसमें मुख्य प्राप्तकर्ता का ईमेल पता होता है। और जो डबल सी है इसमें क्या होता है, इसे कार्बन कॉपी कहते हैं। इसमें उन लोगों को रखा जाता है जिन्हें जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन के लिए मेल भेजना होता है, ठीक है। BCC का क्या अर्थ होता है सर। तो BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये भी आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है।
इसमें कौन होता है, तो इसमें प्राप्तकर्ता का पता अन्य लोगों से छिपा रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न है कि क्लोज एंडेड प्रश्न का उदाहरण है कौन सा है, ठीक है ना, उदाहरण कौन सा है क्लोज एंडेड प्रश्न में हाँ या नहीं में उत्तर होता है, हाँ या नहीं। अगर आप इसे जान गए तो क्लोज एंडेड वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे तो आप एकदम खटाक से आंसर लगा सकते हैं, ठीक है ना, ओएमआर शीट पर। तो हाँ या नहीं में उत्तर आपको देना है क्लोज एंडेड प्रश्न में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो आप एक्सप्लेन करेंगे, हाँ या ना में उत्तर नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना, तो ये क्लोज एंडेड प्रश्न का उदाहरण नहीं है। आपके करियर के लक्ष्य क्या है, तो आप एक्सप्लेन करने लग जाएंगे, हाँ या नहीं में उत्तर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो आप क्या आपको काफ़ी पसंद है, हाँ काफ़ी पसंद है, इसमें एक एक्सप्लेशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्लोज एंडेड प्रश्न के उदाहरण हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका राइट है। डी वाला भी देख लीजिए, आप यह नौकरी क्यों चाहते हैं, तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। चलो तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सी वाला आपका क्या है, क्लोज एंडेड प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, आपने एक व्यावसायिक सहयोग या फिर ग्राहक को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया है, ठीक है। बिलों का भुगतान किसे करना चाहिए, जब आप बुलाए हैं तो आप ही को बिल देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। आपने निमंत्रण दिया है तो आप भुगतान करेंगे, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्लियर हो गया। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है, अपना परिचय देते समय हमें इसका उपयोग करना चाहिए। अगर हम किसी को अपना परिचय दे रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें पहला नाम और उपनाम दोनों एक साथ बताना चाहिए, ठीक है ना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से शरीर की भाषा का वर्णन करने के लिए उपयुक्त तकनीकी शब्द की पहचान करें, ठीक है ना। शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए यानी बॉडी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए, तो बॉडी लैंग्वेज को अगर डिस्क्राइब करना है तो काइनेसिक्स का उपयोग आप करेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। काइनेसिक्स क्या होता है, तो काइनेसिक्स शरीर का हाव भाव होता है, बॉडी लैंग्वेज का, ठीक है ना, बॉडी लैंग्वेज का हाव भाव होता है काइनेसिक्स में। और यहाँ प्रॉक्सिमिक्स, या इसके बारे में मैं बता दूँ, प्रॉक्सिमिक्स इसका संबंध व्यक्तियों के बीच दूरी से होता है, ठीक है ना, पर्सन स्पेस से होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और इसमें जो क्रोनेमिक्स है ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। क्रोनेमिक्स का क्या है, समय का उपयोग है, ठीक है ना, क्या है, समय का उपयोग होता है क्रोनेमिक्स में। और इसमें हैप्टिक्स क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए इसमें राइट आंसर क्या है, इसमें राइट आंसर है आपका 26 का ऑप्शन नंबर, इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखें, हैप्टिक्स क्या है। हैप्टिक्स आपका प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए स्पर्श की भावना का उपयोग करना, यहाँ टच, ठीक है ना, जब भी टच की बात, हैप्टिक्स में क्या होता है, टचिंग होता है, याद रखिएगा, जब भी टच की बात करेगा तो हैप्टिक्स आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि आपको आंसर कैसे ढूंढना है एग्जाम में, ठीक है ना, क्योंकि यह माइनर सब्जेक्ट है। माइनर सब्जेक्ट में बच्चे 2 4 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ते पढ़ते हैं, तो ये माइनर सब्जेक्ट है, इसीलिए आपको थोड़ा सा इसमें ट्रिक भी लगाना होगा, ठीक है ना। यूज ऑफ सेंस ऑफ टच प्रोवाइड फीडबैक, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक व्यवहार में शामिल है। मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल बिहेवियर, ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक व्यवहार साइकोलॉजिकल बिहेवियर में क्या शामिल होता है, तो देखें विचार यानी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन, भावनाएं, क्रियाएं और विचार, ये सभी क्या हैं आपके फिजिकल बिहेवियर में आते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के पहले निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा अभ्यास है। इंटरव्यू के पहले आपको क्या करना चाहिए, सामान्य साक्षात्कार यानी जो इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हैं तो उससे पहले प्रश्नों का अभ्यास करें, ठीक है ना, यानी प्रश्नों के उत्तर तैयार करना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 30 क्या है, देखिए पूछा गया है, सिगमंड फ्रायड व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को 3 घटकों में विभाजित करें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रायड द्वारा दिया गया घटक नहीं है, तो सिगमंड फ्रायड ने पर्सनालिटी के 3 घटक बताए थे, ईड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। इसमें इन्होंने
विक्षिप्तता का नहीं दिया हुआ था कोई भी चीज़, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। ये 100% आपके एग्जाम में आते हैं, ईगो और सुपर ईगो। 7C आपके हर साल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विशेष सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का घटक है। पर्सनालिटी का घटक कौन सा इनमें से, तो आप देखेंगे खुलापन यानी ओपनेस, एक्स्ट्रावर्जन यानी बहिर्मुखता और कर्तव्यनिष्ठा, ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी पर्सनालिटी के घटक हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर पूछा है रिज्यूम में क्या कौन सा शामिल है। रिज्यूम, ठीक है ना, रिज्यूम में क्या शामिल है। आप लोग अपना रिज्यूम बनाए होंगे, किसी कंपनी में कोई बच्चा जॉब भी करता होगा, है ना। तो इसमें क्या शामिल है, पारिवारिक इतिहास शामिल होता है क्या रिज्यूम में, नहीं, ठीक है ना। आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं होता है, कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं होता है। ज्ञात भाषाएं, अगर आपके पास एक से मल्टीपल लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप रिज्यूम में डाल सकते हैं कि सर हमको इसमें मल्टीपल लैंग्वेज हमको आते हैं, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर है कि आत्म जागृति क्या है। सेल्फ अवेकिंग या फिर सेल्फ अवेयरनेस इसे बोलते हैं। तो आत्म जागृति क्या है, तो आत्म जागृति को बोलते हैं अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने व्यवहार के बारे में ज्ञान। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। 34 नंबर प्रश्न है जोहरी विंडो किसके द्वारा विकसित की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा जोहरी विंडो, ठीक है। ये विकसित की गई थी जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंगम के द्वारा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का, ठीक है। क्लियर हुआ। चले 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, छोटी सी बात का मुख्य लक्ष्य क्या है, ठीक है ना। गोल ऑफ स्मॉल टॉक, तो इसका होता है बिल्ड रिपोर्ट, ठीक है, संबंध बनाना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। अगला क्वेश्चन देखें 36 नंबर है पेशेवर सेटिंग में एक अच्छा छोटा सा विषय है, पेशेवर सेटिंग में, ठीक है ना, प्रोफेशनल सेटिंग में। तो प्रोफेशनल सेटिंग में एक अच्छा सा विषय कौन सा होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर मौसम, वेदर आपका, ठीक है ना, एक अच्छा विषय होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो मैं लास्ट में नंबर बता दूंगा अभी, ठीक है। पूछताछ कौशल में सुधार यानी क्वेश्चनिंग स्किल इम्प्रूव्स, ठीक है ना, पूछताछ कौशल में विस्तार, तो सुधार, तो आप इसे क्या कहेंगे, इसे सुनना और समझना, ठीक है ना, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये पूछताछ कौशल के सुधार में शामिल हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, एक औपचारिक ईमेल हमेशा इसके साथ शुरू होना चाहिए। एक औपचारिक ईमेल को प्रिय डियर नेम के साथ शुरू होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, अंगूर संचार का किस प्रकार का रूप है, ठीक है ना, अंगूर संचार का किस प्रकार का रूप है। अंगूर संचार को बोलते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं अंगूर संचार को, ठीक है। तो ये किस प्रकार का रूप है, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ग्रेप वाइन, ठीक है ना, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, यानी अनौपचारिक संचार है अंगूर संचार। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। अगला प्रश्न है 40 नंबर, ये एक किताब है द वेराइटीज ऑफ टेम्परामेंट किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक W.H. सेल्डन के द्वारा लिखी गई है। इसका जो पब्लिकेशन यानी प्रकाशन 1942 में हुआ था, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा 41 नंबर है कि समूह चर्चा को ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में व्यक्ति के साथ संवाद करना चाहिए, शत्रुता के साथ, अज्ञानता के साथ नहीं, ज्ञान के साथ बात करना चाहिए, नॉलेज के साथ। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी किसका उल्लेख करता है। पर्सनालिटी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विशेषताओं के संयोजन का उल्लेख करता है पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी संवारने का एक घटक है। पर्सनालिटी संवारने का घटक क्या है, सामाजिक मेलजोल से बचना नहीं, प्रतिक्रिया का अनदेखा करना नहीं, ठीक है ना, संचार कौशल में सुधार, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल, ये क्या है, ये पर्सनालिटी संवारने का एक घटक हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व संवारने यानी
पर्सनालिटी को संवारने का हिस्सा नहीं है। तो समय प्रबंधन ये पर्सनालिटी सुधारने का हिस्सा बिल्कुल है। बड़े करीने से बड़े कपड़े पहनना ये भी आपका ड्रेसिंग नेटी, ठीक है ना। चलें, यहाँ पर आपका देखिए मेरे पंक्चुएशन क्लियर नहीं हो पाते हैं, कोई बात नहीं, आप हिंदी वाला देख लेंगे। बड़े करीने से कपड़े पहनना ये आपका बिल्कुल पर्सनालिटी संवारने के हिस्से में आता है। सक्रिय रूप से सुनना, एक्टिव लिसनिंग, ठीक है ना, लिसनिंग एक्टिवली या फिर एक्टिव लिसनिंग, ये भी आपके क्या हैं, पर्सनालिटी में आते हैं। लेकिन बॉडी लैंग्वेज को अनदेखा करना ये आपके, ठीक है ना, पर्सनालिटी को संवारने के अंतर्गत नहीं आएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि अच्छी संवारने की आदतों में शामिल है। अच्छी संवारने की आदतों में यानी गुड ग्रूमिंग हैबिट, ठीक है ना, गुड ग्रूमिंग हैबिट के अंतर्गत कौन आएगा? तो व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नौकरी के लिए इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नौकरी के लिए इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य होता है भूमिका के लिए अपनी उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, पैरा भाषा क्या है? पैरा लैंग्वेज क्या होते हैं? तो पैरा लैंग्वेज टोन और पिच में भिन्नता होते हैं, ठीक है ना, वर्जन ऑफ टोन एंड पिच, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 है, बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल नहीं है? ठीक है ना, बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल नहीं होता है? हाथों का आघूर्ण, आँखों का संपर्क, चेहरे की अभिव्यक्ति, क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पर सभी शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रुप डिस्कशन यानी ठीक है, ग्रुप डिस्कशन का उद्देश्य उम्मीदवार की पहचान करना है। किस उम्मीदवार की पहचान करना है? तो नेतृत्व कौशल के साथ, समस्या समाधान के साथ, इन दोनों के साथ ग्रुप डिस्कशन का उद्देश्य होता है उम्मीदवार को पहचानना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, पूछा गया है, यदि कोई उम्मीदवार समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन में नेतृत्व करने में असमर्थ है तब वह एक सदस्य के रूप में भाग ले सकता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अगला क्वेश्चन है, समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन के दौरान वक्ता यानी जो बोलने वाला है उसका अनुसरण करना चाहिए। सहयोग, आंखों से संपर्क, विनम्रता, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। 51 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, इनमें से कौन सी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है? संगठन के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? तो ग्रुप डिस्कशन जो है ये संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें से समूह चर्चा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जो है फन, पर्पज यानी उद्देश्य, मित्रता या फिर सूचना। तो जो इंटरव्यू है यह उद्देश्य के साथ शुरू होना चाहिए, पर्पज से बात करना चाहिए, ठीक है ना। साक्षात्कार उद्देश्य के साथ बातचीत है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, नौकरी के लिए इंटरव्यू आमतौर पर कितना लंबा होता है? तो लगभग 30 मिनट, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 60 मिनट तक भी होता है लेकिन महत्वपूर्ण है इसमें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 55 है कि औपचारिक पत्र लिखते समय आपको किस बात से शुरू करने की आवश्यकता होती है? औपचारिक पत्र आप लिख रहे हैं तो इसमें एड्रेस पहले होना ज़रूरी है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 55 का। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, स्पीकर का टोन, तो स्पीकर का टोन क्लियर होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, एक व्यक्ति जो बातूनी और मिलनसार और मुखर है उसे कहा जाता है, बहिर्मुखी कहा जाता है, एक्सट्रोवर्ट। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आप किसी से नहीं बोलते हैं फिर भी वो आपसे बोलता है तो उसे बहिर्मुखी व्यक्ति कहते हैं कि ये सभी से बोलना शुरू कर देता है। और दूसरे होते हैं जो किसी से नहीं बोलते हैं। जो व्यक्ति शर्मीला है और आसानी से लोगों के बीच में शामिल नहीं होता है तो उसे अंतर्मुखी कहते हैं, इंट्रोवर्ट। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 58 का। अगला क्वेश्चन है कि गतिशील में आप क्या समझते हैं? तो गतिशील में परिवर्तन के अनुकूल होना, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 59 का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सरल और समझने योग्य शब्दों का उपयोग करना
किस सी को संदर्भित करता है? तो यह अस्पष्टता को संदर्भित करता है। सरल और समझने की बात करेगा तो क्लैरिटी, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 60 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 61 है कि कौन सा सी, ठीक है ना, कौन सा सी सुनिश्चित करता है कि कोई व्याकरणिक या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है? तो करेक्टनेस, ठीक है ना, शुद्धता, डी ऑप्शन आपका राइट है 61 का। कई क्वेश्चन आपको इसमें दोहराए गए मिलेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलें, पूर्णता का सिद्धांत सुनिश्चित करता है। पूर्णता का जो सिद्धांत है यह सभी आवश्यक जानकारी शामिल करता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कंप्लीटनेस यानी सभी जानकारी इसमें शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है ईमेल लेखन में इनमें से कौन सा एक बुरा अभ्यास है? तो सभी बड़े अक्षरों में लिखना, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक नीरस आवाज़ सुझाव दे सकती है, ठीक है ना। क्या है? मोनोटोन वॉइस के बारे में पूछ रहा है, तो यह आपका हो जाएगा वैराग्य, सी ऑप्शन आपका राइट है। एक नीरस आवाज़ सुझाव दे सकती है वैराग्य को, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर पूछा गया है आवाज़ का स्वर मुख्य रूप से बताता है, किसको बताता है? तो भावना और दृष्टिकोण को बताता है, ठीक है ना। वॉइस ऑफ टोन ये किसको बताएगा भैया? भावना, इमोशन और एटीट्यूड को, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 65 का, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं दोहराए गए हैं, ठीक है ना, इसी वाले क्वेश्चन पेपर में। इनमें से कौन सा एक पराभाषा तत्व तो नहीं है? पैरा लैंग्वेज का तत्व कौन सा नहीं है इसमें से? आयतन, भाषण की गति, आँखों में संपर्क और पिच। आँखों में संपर्क नहीं है, ठीक है ना, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर पूछा गया है एक वाक्य के अंत में एक बढ़ती स्वर आमतौर पर इंगित करती है एक प्रश्न को, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है एक शब्द में गलत शब्दांश पर जोर देने से परिणाम हो सकता है, बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, ठीक है, गलतफहमी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्लोज एंडेड प्रश्न का उदाहरण है, क्या आपको काफ़ी पसंद है? हाँ या नहीं में जो जवाब होता है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है? कम्युनिकेशन का कौन सा प्रकार नहीं है? देखिए, मौखिक कम्युनिकेशन होता है, गैर मौखिक कम्युनिकेशन यानी वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन भी होता है, इमोशनल कम्युनिकेशन नहीं होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर एक पेशेवर ईमेल में उपयोग करने से बचें। प्रोफेशनल अगर ईमेल है तो उसमें से क्या करने से बचना चाहिए? तो इमोजी नहीं लगाना चाहिए, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है ईमेल किसका एक रूप है? तो ईमेल एक रिटन कम्युनिकेशन का, ठीक है ना, लिखित संचार का रूप है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर प्रभावी सुनने में पहला कदम है, ठीक है, इफेक्टिव लिसनिंग में पहला कदम क्या है? तो हियरिंग, श्रवण यानी सुनना, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 73 का। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर कि सक्रिय सुनने की आवश्यकता होती है, एक्टिव लिसनिंग, ठीक है ना, एक्टिव लिसनिंग की आवश्यकता होती है, क्यों होती है? तो आँखों से संपर्क और प्रतिक्रिया, आई कॉन्टैक्ट एंड फीडबैक, बी ऑप्शन राइट है 74 का, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर कि प्रभावी सुनने में यानी इफेक्टिव लिसनिंग में निम्नलिखित में से कौन सा बाधा होता है? तो डिस्टर्बेंस, ठीक है ना, डिस्ट्रैक्शंस यानी विकर्षण, ये ऑप्शन राइट है 75 का। चलिए, 76 नंबर क्वेश्चन है सहानुभूतिपूर्ण सुनने में शामिल है, ठीक है ना। इम्फैटिक लिसनिंग में क्या शामिल होता है? तो इसमें भावनाओं को समझना शामिल होता है, अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 77 निष्क्रिय सुनने का अर्थ है, ठीक है ना। पैसिव लिसनिंग क्या होता है? पैसिव लिसनिंग होता है प्रतिक्रिया के बिना सुनवाई, ठीक है ना, हियरिंग विदाउट रिएक्टिंग, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर ओपन एंडेड प्रश्न आमतौर पर इसके साथ शुरू होते हैं, किसके साथ, कौन, क्यों, कहाँ के साथ शुरू होते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक रूप नहीं है? तो बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, ये दोनों क्या हैं? अशाब्दिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के रूप हैं,
लेकिन यहाँ पूछा है एक रूप कौन सा नहीं है इन दोनों में, तो दोनों हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार के अंग में साक्षात्कारकर्ता से प्रश्न पूछना रुचि दिखाने का एक अच्छा तरीका, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 80 का। प्रश्न नंबर 81 है कि एक साक्षात्कार, ठीक है, एक इंटरव्यू में पहली छापे अक्सर भीतर बनाई जाती हैं 30 सेकंड के अंदर, ठीक है ना, 30 सेकंड के अंदर, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो 10-30 सेकंड के अंदर अपना छाप बना लीजिए सामने वाले के सामने वाले के, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन, इसे जीडी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है संचार यानी कम्युनिकेशन, टीम वर्क और महत्वपूर्ण सोच का मूल्यांकन करने के लिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन में आपको बोलना कैसे शुरू करना चाहिए, तो हमें बोलना अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और स्पष्ट रूप से बोलें, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, इंटरव्यू के दौरान आपको इनमें से क्या नहीं करना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान हमें अपने अनुभव के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए, बाकी आंखों से संपर्क बनाए रखें, स्पष्ट रूप से बोलें और पेशेवर पोशाक पहनें, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, स्टार का फुल फॉर्म पूछा जाता है, स्थिति, कार्य, क्रिया और परिणाम, ठीक है ना, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। तो इसमें इस विधि का उपयोग उत्तर देने के लिए किया जाता है, तो किसके उत्तर देने के लिए किया जाता है, तो इसमें व्यवहार साक्षात्कार प्रश्न में उत्तर देने के लिए किया जाता है, बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चन में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया है, नौकरी के लिए इंटरव्यू में आपको क्या लाना चाहिए। अगर आप नौकरी लेने जा रहे हैं तो आपको इंटरव्यू में आपके रिज्यूम की एक मुद्रित प्रति होना चाहिए, ठीक है ना, एक प्रिंटेड कॉपी होना चाहिए आपके पास। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का, सॉरी 86 का, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको इस सवाल का जवाब कैसे देना चाहिए, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। तो इस सवाल का जवाब है, एक वास्तविक कमजोरी का उल्लेख करें और आप इसे कैसे सुधार रहे हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 87 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या पूछा गया भैया, 88 नंबर क्वेश्चन है, संचार में समीपस्थ किसको संदर्भित करता है। तो कम्युनिकेशन में जो समीपस्थ यानी प्रॉक्सिमिक्स है, ये किसको संदर्भित करेगा, तो यह व्यक्तिगत स्थान और दूरी का उपयोग, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, संचार में आंखों के व्यवहार यानी कम्युनिकेशन में आंखों के व्यवहार के अध्ययन को कहा जाता है, तो ऑक्यूलेसिक्स कहा जाता है, ठीक है ना। संचार यानी कम्युनिकेशन में आंखों के व्यवहार को ऑक्यूलेसिक्स कहेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, देखें पूछा गया है, काइनेसिक्स के तहत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। काइनेसिक्स के अंतर्गत शरीर की हरकतें और इशारा मुद्रा का इसमें अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, क्रोनेमिक्स से संबंधित है कौन। संचार में समय का उपयोग क्रोनेमिक्स से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उचित आँख से संपर्क बनाए रखना किसका एक हिस्सा है। तो यह ऑक्यूलेसिक्स का हिस्सा है, ठीक है ना, आँखों से संपर्क बनाए रखना ऑक्यूलेसिक्स। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 93 है, औपचारिक सेटिंग में किसी के बहुत करीब खड़े होने से नियमों का उल्लंघन हो सकता है। किस नियम का, तो समीपस्थ नियम का, प्रॉक्सिमिक्स का उल्लंघन हो सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट है 93 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 94 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किस तरह से कोई व्यक्ति आत्मविश्वास दिखाने के लिए शरीर की मुद्रा का उपयोग करता है। वह एक उदाहरण है किसका, क्रोनेसिक्स का उदाहरण है, ठीक है ना, सॉरी काइनेसिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो काइनेसिक्स देख लेंगे अच्छे से। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 आपसे पूछा गया है कि बैठकों के लिए लगातार देर से होना निम्न में से खराब उपयोग का दर्शाता है। किसको दर्शाएगा, तो यह आपका दर्शाता है क्रोनेमिक्स को, ठीक है ना, खराब, ठीक है ना,
बैठकों के लिए लगातार देर से होना। जब भी समय की बात आएगी तो याद रखिएगा क्रोनेमिक्स, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, असंबंधित पोस्ट में लोगों को टैग करना है, यह क्या है? तो यह एक प्रकार का अव्यावसायिक और कष्टप्रद है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 96 का। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, नकली समाचार या असत्यापित जानकारी साझा करना है, यह क्या है? तो यह एक प्रकार का अनैतिक और गैर जिम्मेदाराना कार्य है। सी ऑप्शन आपका राइट है 97 का। क्वेश्चन नंबर 98 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार के 7 सीएस में एक नहीं है? तो 7 सीएस को मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, आप लोग याद भी कर लीजिएगा। स्पष्टता है, संक्षिप्तता और पूर्णता भी है, ठीक है ना। क्लैरिटी, कॉन्शियसनेस और कंप्लीटनेस है, क्रेडिबिलिटी नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलें, क्वेश्चन नंबर 99 है कि संचार अनावश्यक शब्दों से बचना चाहिए, इन सिद्धांत को इस रूप में जाना जाता है। तो संक्षिप्तता के रूप में जाना जाता है, कॉन्शियसनेस के रूप में। सी ऑप्शन राइट है 99 का। बाकी आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसके पहले मैंने कई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, जा करके आप सारे क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिएगा, अलग अलग विश्वविद्यालय के हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है एग्जाम के बाद, अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर आप सेंड कर दें, ताकि मैं आंसर की आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकूं। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भी भेज सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, सपोर्ट ज़रूर करें, आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, बहुत ही मेहनत करता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, सरल और समझने योग्य शब्दों का उपयोग करना किस सी को संदर्भित करता है? तो स्पष्टता को, ठीक है, क्लैरिटी को। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।